नमस्कार, मैं आपके साथ देवानंद शुक्ला। आप देख रहे हैं देशित न्यूज। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल धनुष बाण मिलने के बाद चुनाव चिन्ह की लड़ाई तो थम गई है, लेकिन इससे राज्य में एक बड़ा राजनीति विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये तय हो चुका है कि शिंदे गुट के पास आधिकारिक नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर बरकरार रहेगा, जबकि उद्धव ठाकरे गुट के पास अंतरिम नाम शिवसेना यूबीटी और चुनाव चिन्ह जलता हुआ मशाल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है और इसके नियम क्या है। किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। 1968 में द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर में कहा गया कि चुनाव आयोग को कुछ शर्तों को मानते हुए क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है और इसी आदेश के पैरा 15 में साफ साफ बताया गया कि पार्टी टूटने की सूरत में पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए, इसे लेकर कुछ शर्तें हैं जिन्हें लेकर संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है। बगैर पर्याप्त सुनवाई और दस्तावेजों और प्रमाणों के बिना चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेता है। वो पार्टी टूटने की सूरत में दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और फिर संतुष्ट होने पर ही कोई फैसला देता है। और अब शिवसेना के केस में भी चुनाव आयोग ने यही फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव के पार्टी के पदाधिकारियों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्ति करके इसे विकृत कर दिया गया है। आयोग ने अपने आदेशों में कहा कि चुनाव आयोग ने पाया कि शिवसेना के संविधान में 2018 में बदलाव किया गया है, लेकिन इसकी कोई जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी। ऐसे में ये बदलाव लागू नहीं होते। चुनाव आयोग ने यह भी देखा कि 1999 में चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के मूल संविधान के आलोकतांत्रिक मानदंडों को स्वीकार नहीं किया गया था। इन आलोकतांत्रिक मानदंडों को गुप्त तरीके से वापस लिया गया। इसकी वजह से पार्टी एक जागीर के समान हो गई। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। वहीं इस चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताते हुए कहा, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पार्टी किसकी है ये चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करेंगे, तो संगठन का मतलब क्या रह जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, देश में सरकार की दादागिरी चल रही है। हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए। वहां जनता बताएगी कौन है असली और कौन है नकली। आपको बता दूं, चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148.46 करोड़ एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है और अब शिंदे गुट असली शिवसेना के रूप में माने गए हैं और अब उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिलेगी और अब उन्हीं के हस्ताक्षर से पार्टी को वित्तीय लेन देन के लिए मान्यता मिलेगी। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के दफ्तर हैं। सूत्रों का कहना है कि बाला साहेब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम और दूसरी तथा तीसरी मंजिल उद्धव के नाम कर दी थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा था। अब उद्धव ठाकरे के पास जो मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक है वो चला जाएगा और वो शिवसेना के नाम हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहें देशित न्यूज। धन्यवाद।